नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय अनिल जाजड़ा पे। जैसा कि मैंने कल आपको बताया कि आज से कुछ दिन बाद हम पटवार से संबंधित मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करेंगे, तो वो मैं आपको डेट बता देता हूँ। 21 तारीख से हम पटवार के संबंधित जो वीडियो है मैथमेटिक्स के क्लास के, वो 21 तारीख से डाल रहे हैं। आज हम प्रश्नमाला 15.1 का पार्ट 2 करेंगे। कल हमने 5 प्रश्न तक किए थे। आज हम प्रश्नमाला 15.1 क्लास 10th 15.1 के प्रश्नों को करेंगे। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है आपके, एक वर्ग की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब वो कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त की परिधि बराबर है एक वर्ग के परिमाप के। वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है ना। अब वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r बराबर है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, एक वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। अब हम आगे करेंगे, तो भुजा बराबर 2 पाई r बटा 4। भुजा बराबर 2 पाई r बटा 4, तो भुजा बराबर पाई r बटा 2। अब वो कह रहा है यदि वर्ग का क्षेत्रफल है आपके 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर बराबर 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम जब भुजा स्क्वायर इधर दे रखा है, इससे हमें भुजा ज्ञात करनी है, तो भुजा बराबर होती है, जब इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इस पक्ष में अंडर रूट लगा देते हैं 484। अब आया ये 22 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा है अपने पास 22 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। अब भुजा किसके बराबर है? ये समीकरण नंबर 1, इक्वेशन 1 में मान रखने पर इक्वेशन 1 में मान रखने पर भुजा कितनी थी? 22 बराबर पाई r बटा 2। इधर भेज दें तो 22 गुणा 2 बराबर 22, पाई का मान होता है 22 बटे 7 गुणा r। अब इधर भेज दें r बराबर 22 गुणा 2 गुणा 7 बटे 22, 22 से 22 कैंसिल, r बराबर 14। अब हमें ये कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बराबर 22 बटे 7 गुणा 14 गुणा 14
काट दिया 2, 22 दूनी 44 गुणा 14, 14 एकम 14, 28 34 56, 56 का 6, 80 5, 56 और 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया एक वृत्त का क्षेत्रफल। 7वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 हमें ये कह रही है कि एक वर्गाकार खेत पर 24 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपए है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है, तो खेत पर जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब हमें कह रहा है कि इस वृत्ताकार खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय, वृत्ताकार खेत के चारों ओर 24 रुपए प्रति मीटर, 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये। अच्छा, तो वृत्ताकार खेत की परिधि बराबर आएगी 5280 बटा 24। चूंकि देखो ये एक वर्गाकार खेत है, जब इसके बाड़ लगा रहा है तो बाड़ इसके सभी कोनों पर लगेगी इस तरीके से। अब 1 मीटर के 24 रुपए लेता है और टोटल लग रहा है 5280, तो खेत की लंबाई कैसे आएगी, परिधि की लंबाई, जब हम जो टोटल व्यय हुआ है उसमें 1 मीटर का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा कितना है, खेत की परिधि कितनी है। तो ये आई 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 4 बचे, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 0 मीटर। ये वर्गाकार खेत की परिधि। अब हमें ज्ञात करना है, अब ये वर्गाकार खेत की परिधि आ गई, तो वर्गाकार खेत की परिधि होती है 2 पाई r बराबर 220 मीटर। तो 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा r का मान r गुणा बराबर 220 मीटर। हमें त्रिज्या जब हम ज्ञात कर लेंगे तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो 0.50 से गुणा करके इस पर जुताई कराने का जो व्यय होगा वो भी ज्ञात कर सकते हैं। 220 ये गुणा में तो ये आ गया भाग में, ये गुणा में तो ये आ गया भाग में, ये भाग में तो ये आ गया गुणा में। ये आई 10, ये फिर काटा, ये आया 5, त्रिज्या r बराबर 35 मीटर। अब वो कह रहा है कि इस खेत का क्षेत्रफल, क्योंकि जुताई हमेशा क्षेत्रफल में ही की जाती है, जुताई हमेशा हम यहीं करेंगे ना, या यहां पर करेंगे, यहीं करेंगे, यहीं करेंगे,
लिखेंगे तो खेत का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बराबर 22/7 गुणा 35 गुणा 35 कट गया 5 बार 35 गुणा 5 5 पंजे 25 हासिल 12 5 3 15 और 10 25 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2 5 3 15 और 2 17 गुणा 22 22 पंजे 110 हासिल 11 22 था 154 और 10 64 और 165 हासिल 16 22 1 22 10 32 6 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया खेत का क्षेत्रफल। अब खेत, इस वर्ताकार खेत के जुताई कराने का व्यय बराबर 0.50 रुपए प्रति मीटर। अब तो 3850 मीटर स्क्वायर खेत में जुताई का व्यय बराबर 3850 गुणा 0.50 बराबर 1925। या इसको आप इस तरीके से समझ नहीं आ रहा तो बटा में 100 लगा दिया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 350 5 5 में 25 का 5 हासिल 2 8 45 और 2 42 का 2 हासिल 4 5 में 15 और 4 19 रुपए। ये आया आपके 7वां प्रश्न। 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, 8वां प्रश्न कह रहा है, एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है और उसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक मार्ग बना हुआ है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक वर्ताकार मैदान जिसकी त्रिज्या 35 मीटर है, उसकी त्रिज्या 35 मीटर। अब इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा पथ बना है, तो इस पथ को जोड़ देते हैं। 2 सकेंद्रीय वृत्त हो गए, तो यहां 2 सकेंद्रीय वृत्तों का मैदान आएगा। सबसे पहले वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या कितनी दे रखी है अपने को? 35 मीटर। अब ये क्या है? घास का मैदान। यहां लिखे सही नहीं रहेगा।
वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या बराबर 35। अब पथ सहित घास के मैदान की त्रिज्या, ये R2 चूंकि ये छोटी है, R1 बराबर आएगी 35। अब चौड़ा कितना है 60 बराबर 42 मीटर। अब हमें दो सेकेंद्रीय वृत्तों का कॉमन भाग का परिबद्ध क्षेत्रफल का परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्ताकार घास के मैदान का के पथ का क्षेत्रफल बराबर परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7। R1 क्या है 42, बड़ी जो त्रिज्या है वो क्या है 42, 42 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। अब हम निकालेंगे, अब इसमें सूत्र कौन सा लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 22/7 गुणा a प्लस बी a माइनस बी 42 प्लस 35 और 42 माइनस 35, 22/7 गुणा 77 गुणा 7 कट गया, बचता 154, असल 15, बचता 154, 10 64, 64 और 5 69, 169 मीटर स्क्वायर, 1694 मीटर स्क्वायर। ये आया आपके 8वां सवाल। 9वां सवाल कह रहा है हमारे को दो सकेंद्रीय वृत्तों का परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है। ये अपने ने यहां सिखाई, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है। 9वां क्वेश्चन, दो सकेंद्रीय वृत्तों का परिबद्ध क्षेत्र बराबर पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, जहां शर्त क्या होती है, जहां R1 इज ग्रेटर देन R2। 9वां क्वेश्चन हो गया। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, तो इन वृत्तों के परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं। ये एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसी का एक सकेंद्रीय वृत्त है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। अब इसके द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दो सकेंद्रीय वृत्तों में
सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 4 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 3 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि इसके द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दो सकेंद्रीय वृत्तों का परिबद्ध क्षेत्रफल बराबर पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर, यानी कि पाई का मान होता है 22/7 गुणा R1 बराबर दे रखा है अपने को 4 का स्क्वायर माइनस R2 बराबर दे रखा अपने को 3 का स्क्वायर, 22/7 गुणा 4 + 3 और 4 - 3, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a + b, a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a + b, a - b, 22/7 गुणा 7 गुणा 1 कट गया बराबर 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आया दो सेकेंडरी वृत्तों के परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। माला 15.2 करेंगे इसके नेक्स्ट भाग में।